जब आप हार मानने का फैसला करते हैं तब आप वाकई ही में नाकाम होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विराट कोहली ने अपने लेटेस्ट ट्वीट के अंदर कहा है। विराट कोहली ने एक मैसेज दिया है, ये बताना चाहा है, जो खबरें बड़े अरसे से चल रही थी कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया के प्लान्स के अंदर नहीं है, विराट कोहली ने इस ट्वीट करके बता दिया, उन्होंने सिंपल क्लियर बता दिया। अब आप देखिएगा पूरे टूर के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर क्या कुछ नहीं होगा। पहले रोहित शर्मा ने कान खुजाया था, उसके बाद विराट कोहली ने कान खुजाया, उन्होंने ये किया, फिर उसने ये कर दिया, ये चीज चलेगी। अब ये ट्रेनिंग में ना, मैं चूंकि 15 वर्ष से कवर कर रहा हूँ, रूटीन में दुनिया भर की, ना सिर्फ इंडिया की, दुनिया भर की, एक बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन होता है वो कम से कम 3 बार तो नेट बदलता ही है। बहुत सारे लोग को याद आई और किसी को याद नहीं आई, और वो शख्स था विराट कोहली। फिर इंडिया की जब टीम पे कोहली थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है 2027 के लिए बात हो रही है, क्योंकि 2 फॉर्मेट से तो विराट और रोहित दोनों ही रिटायर हो चुके हैं। फिर उसके बाद अजीत अगारकर का कमेंट, जिसको लोगों ने बोला सही समझा, नहीं सही समझा, नॉन कमिटेड वाली कमेंट की बात कर रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई। फिर उसके बाद गौतम गंभीर का आना, और गौतम गंभीर का 2 दिन पहले ये कहना कि फ्यूचर में नहीं देखना चाहिए, सिर्फ करंट में देखें। हाँ जी, तो भाई जितनी भी ये बातें चल रही थी, खास करके रोहित शर्मा को लेके और विराट कोहली को लेके, क्या आगे वर्ल्ड कप है, अभी 2 साल हैं, तो क्या जो गौतम गंभीर ने बोला कि अभी 2.5 साल के बाद वर्ल्ड कप है, टेक्निकली चलो 2 साल के बाद है, तो अभी प्रेजेंट में रहना पसंद करेंगे, आगे फ्यूचर में देखेंगे क्या करना है। कप्तान चेंज हो गया, चलो ठीक है, तो थोड़ा शोर शराबा हुआ सोशल मीडिया पे, वो हो गई जो भी कहानी होनी थी। आप हार तब ही मानते हो जब आप, जिसको कहते हैं ना, वाकई नाकाम हो चुके हो। विराट कोहली ने एक चीज बता दी है कि अभी उनका कोई मूड नहीं है, जब उनका मूड हो जाएगा तब जिसको कहते हैं सब कुछ होगा, अभी उनका ऐसा कोई मूड नहीं है। The only time you truly fail when you decide to give up। जब आप डिसाइड कर चुके हो तभी आप फेल होते हैं। तो विराट कोहली ने अभी कोई डिसाइड नहीं किया, ना ही वो फेल होगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलूं। नाज़रीन, आज विराट कोहली की क्रिप्टिक किस्म की ट्वीट आई, जिसपे पूरी दुनिया में थरथली मची, खास तौर पे क्रिकेटिंग सर्कल में, जो कि बहुत क्लोजली वॉच करते हैं विराट कोहली और आजकल के दिनों में विराट कोहली और रोहित शर्मा को, जिसके ऊपर बड़े बड़े दुनिया के जो अखबार थे, मैगजीन थे, उन्होंने लगाई हेडलाइन, भाई उठा के लगाई, विराट कोहली ने ये कर दिया, विराट कोहली 27 के लिए, 2027 वर्ल्ड कप के लिए हाजिर, दीवार नहीं तोड़ी, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया। उसके ऊपर फिर उनकी पीआर, 2 दुनिया के अंदर ऐसे प्लेयर हैं, एथलीट हैं, अगर वो ट्वीट करें या अगर वो अपने, या उनकी कहने पीआर कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो कुछ ऐसा करवाती है उससे, तो वो वाकई जिसको कहते हैं ना कि छक्के छुड़ा देते। तो एक ट्वीट आ जाती है यार सुबह विराट के अकाउंट से बड़े दिनों बाद, द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। अगर तो आप विराट कोहली के बाकी वाले फैन हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए था क्या ये मैसेजिंग है। इज विराट ड्रॉपिंग अ हिंट फॉर एवरीवन एल्स टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट गिविंग अप? क्या फेलियर ही आपको डिफाइन करता है, या प्रोसेस डिफाइन करता है कि आप कमबैक कैसे करते हैं? लेकिन कमबैक तो उन लोगों के लिए होता है जो कहीं से गिरे हुए हों। ये बंदा तो कहीं गिरा ही नहीं है, ये बंदा तो लास्ट जो मैच खेला है उसमें आपको आईसीसी की ट्रॉफी जितवा के देखी गया है। अब कैप्टन गेल आपका है वनडे का और टेस्ट का, और आगे फ्यूचर में लग रहा है कि T20 का भी वही होगा। दिस इज द वे फॉरवर्ड। बाकी अच्छा लग रहा है कि प्लेयर्स वो जो सोशल मीडिया पे डालती है बीसीसीआई, थोड़ा मोर सारे बॉडी डालते हैं कि हाँ जी प्लेयर इकट्ठे हो रहे हैं, प्लेयर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस वगैरह की भी वहाँ से इमेजेस आई हैं, तो ठीक, अच्छा मोरल लग रहा है टीम का। कॉम्बिनेशन तो कर वो पहले ही हमने स्क्वाड डिस्कस किया हुआ है, तो अच्छी बातें, अच्छा है हिसाब किताब जो चल रहा है। और विराट कोहली एंड रोहित शर्मा उस पर ज्यादा लाइमलाइट है, क्योंकि बीच में काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जी परफॉर्मेंस अगर नहीं आएगी तो दे वुड बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, और आई होप कि वो परफॉर्म करें। बगैर कोई वजह की है वैसे इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है, लेकिन दे आर चैंपियन प्लेयर्स, तो दे नो हाउ टू स्कोर रन्स। अगर अभी ये जो सीरीज होगी, अगर उसमें विराट कोहली या रोहित शर्मा अच्छे कोई रन्स, कोई सेंचुरी, कोई 2 सेंचुरी कर दें, कोई एक बंदा रोहित शर्मा 150 भी कर दे, तो कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है, बिकॉज दे आर टू गुड। अब देखना ये है कि रोहित शर्मा वो जो एक सेल्फलेस किस्म की अप्रोच के साथ ऊपर से बैटिंग करता है, क्या उसी तरीके से बैटिंग जारी रखेगा, या कि थोड़ा सा फिर शायद के रन्स, लंबे रन्स करने के, तो ये एक अच्छे पॉइंट को विराट कोहली ने ट्वीट किया। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि विराट कोहली की तरफ से कोई चीज आए, लेकिन बड़ा अरसा गुजर गया, विराट कोहली ने ऐसी कोई चीज की ही नहीं थी। लेकिन बड़े अरसे के बाद, और आप टाइम देखें कि फॉर एग्जैक्ट सिचुएशन से पहले अगर कोई और प्लेयर होता ना, वो पहले ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट से, इसके अंदर पहले परफॉर्मेंस करके दिखाता, फिर ट्वीट करता, ताकि जिसको कहते हैं उसके परफॉर्मेंस और वो बता रहा हो, शोखी मार रहा हो। लेकिन कोहली तो फिर कोहली है। कोहली ने कहा कि पहले मैं पंगा लूंगा, कोहली ने कहा पहले मैं बड़ा बयान दूंगा, उसके बाद जब मुझ पे और प्रेशर आएगा तो फिर मैं परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो कोहली तो आपको पता ही, वो कहता है कि मुझे प्रेशर वाली सिचुएशन में खेलना पसंद है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई और होता ना खिलाड़ी, वो पहले कोशिश करता है या किसी तरीके से मैं एक पर मैच जितवा दूं, फिर मैं ऐसी स्टेटमेंट दूंगा ताकि लोगों को और, जिसको कहते हैं ना, जोश है। लेकिन ये ओनली विराट कोहली कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग, और ये जरूरी था। अब विराट कोहली ने इसको किस सेंस के अंदर कहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि जो करंट सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो विराट कोहली के कहने का मकसद सिंपल यही है कि ओडीआई वर्ल्ड कप तक वो पूरी कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने कोई, जिसको कहते हैं ना, वो ट्रूली तरीके से
फेल नहीं होने का सोच भी नहीं रहे और वो पूरी तरीके से जान मारेंगे। अच्छा, वो आप जो बोल रहे थे ना कि विराट कोहली इज नॉट नॉकिंग द डोर, ही इज बुलडोजिंग, ये कह रहे थे ना लोग। ये असल में पता क्या है, अच्छा अभी भी मतलब मुझे ये लगता है कि देखिए जो बड़े एथलीट हैं उनके और भी चीजें होती हैं, हम तो सिर्फ क्रिकेट को लेकर चल रहे होते हैं, और भी चीजें होती हैं। अब उन्होंने टाइम अच्छा चुना, या उनकी जो भी एडवाइजिंग, हाँ परफेक्ट टाइम चुना, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, और उससे पहले ये और सब डिस्कस भी उसका ये हो रहा था, तो सही जिसने भी उसको विराट को मशवरा दिया ना, तगड़ा दिया है कि भाई इस तरह से करके हम आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली कोई और प्रोडक्ट वाला बंदा उसका फायदा उठाता, विराट ने खुद अपना फायदा उठाया इनफैक्ट, तो ये हुआ, तो सही हुआ, सबको पता भी लगा कि होया कि वैसे रूटीन में अगर होता तो लोगों को ना बस इतना ही होता कि ठीक है उसने ब्रांड की वो प्रमोशन की और जो भी किया, लेकिन अब पहले एक इसको ना एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि टीजर छोड़ना, तो पहले टीजर छोड़ा, लोग डिस्कशन में आए और वो सब चीजें हुई। अब लेकिन ना मैं एक बात बताऊं, मैं भी देख रहा हूं अभी दो चीजें हैं। मैंने 15 बरस में, मुझे नहीं याद पड़ता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी देखा हो कि जो टीम जिस दिन पहुंची है उसी दिन ट्रेनिंग भी करे, खासकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर। यानी ट्रैवल इतना बड़ा होता है, ठीक है वो बिजनेस क्लास में बैठते हैं सब चीजें हैं, बट फिर भी एक जैसे बोलते हैं ना, एक वो होता क्या, एक टर्म यूज करते हैं इसको, मैं हमेशा ज़हन से निकल जाता है मेरा, जेट लैग, ठीक है ना। इसने जो लास्ट टूर्नामेंट खेला है उस टूर्नामेंट में भी आपकी टीम की बैकबोन था, तो ऐसा क्या हो गया कि द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। मुझे भी कभी-कभार हंसी आती है कि जब क्रिकेट नहीं होती तो खबरों की कमी होती है, तो हमने भी सोचा कि चलो इसके ऊपर गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं तो हम भी हाथ धो लेते हैं। भाई अगर आप विराट कोहली को जानते हैं और अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं, विराट कोहली विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे भाई साहब। Virat is not someone who will define by crying in front of the people or throwing the shades and dropping the hints. Virat has always been vocal about it. भाई इंडिया का कैप्टन जब एक फॉर्मेट से गया, दूसरा फॉर्मेट उसने बोला थैंक यू वेरी मच, चाहिए ही नहीं, आप कदर नहीं कर सकते, जिस महफिल में हमारी कदर नहीं हम उस महफिल की तरफ रुख ही नहीं करते। ये है विराट कोहली, और उन विराट कोहली से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ इनडायरेक्ट शेड थ्रो कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात ये थी कि विराट का भी एक स्टाइल है कि विराट एक अपनी हिंट वाली ट्वीट फेंकता और उसकी थोड़ी देर बाद नीचे कोट रिप्लाई होता और वो होती किसी ब्रांड की प्रमोशन, तो ये एग्जैक्टली वही हुआ है। तो ज्यादा मत गहराइयों में जाइए ना, मैं आपको सस्पेंस रखूंगा। हाँ, इसके ऊपर एक और बात जरूर जन्म लेगी, क्योंकि इस ट्वीट के बाद जो अगला ट्वीट आया उसके अंदर जो एक वीडियो क्लिप शेयर हुआ है, उस वीडियो क्लिप में एक नहीं बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें विराट को लेके, दूसरे क्रिकेटर्स को लेके नहीं, इटसेल्फ एक मोनोलॉग है, और उस मोनोलॉग को अगर आप समझ के चलें तो करंट सिनेरियो भी डिफाइन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, विराट कोहली ने ये ऐलान किया है कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है या फिर मीडिया सोर्सेस से नहीं पता चला है, बल्कि कोहली ने अपने एक्स हैंडल से खुद पोस्ट करके ये दावा किया है। हालांकि दोस्तों विराट कोहली ने डायरेक्टली तो ये बात नहीं कही है कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, बल्कि कोहली ने जो हिंट दिया है अपनी पोस्ट में, उससे एक बात साफ जाहिर है कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता है। दोस्तों आखिरी जो टूर्नामेंट खेला था भारत की दो धुरंधर प्लेयर कोहली और रोहित शर्मा ने, वो था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। फिर दोबारा किसी मेजर क्रिकेट टूर्नामेंट में या फिर कोई मैच विराट कोहली और रोहित शर्मा ने नहीं खेला है। अब दोस्तों आने वाले जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ओडीआई T20 दोनों ही सीरीज खेले जाने वाले हैं, उसमें ओडीआई में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने वाले हैं। बहुत दिनों बाद दोनों ही यानी रोको की वापसी हुई है, जो कि हमारे लिए यानी रोको की जो फैंस है सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल है। दोस्तों अब ये एक ही एक्सपेक्टेशन है कि दोनों ही परफॉर्म करके दिखाए और दोनों ही ये दावा बीसीसीआई के सामने ठोक दे कि 2027 का वर्ल्ड कप हमारे बिना इंडिया नहीं खेलेगा। हालांकि दोस्तों सब कुछ डिपेंड कर रहा है परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर दोनों ही प्लेयर फॉर्म में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म नहीं रहा दोस्तों और परफॉर्म नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकता है। हालांकि बीसीसीआई से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अनाब शनाब या कुछ गलत ना कर दे जिसके चलते रोको को दिक्कत हो, क्योंकि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग रोको को देखना चाहता है, खेलता हुआ देखना चाहता है। पर्सनली मैं भी रोको को खेलता हुआ देखना चाहता हूं। हालांकि दोस्तों मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने हैं और ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ कंट्री है क्रिकेट के मद्देनजर, तो अच्छी क्रिकेट दोनों ही प्लेयरों को खेलना पड़ेगा और अच्छी परफॉर्मेंस जरूर से देना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि दोनों ही प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस देगा और अपनी टीम में यानी इंडियन टीम में अपनी जो प्रेजेंस है और अपनी जो दावेदारी है वो मजबूत करेगा। और दोस्तों 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली तो जरूर खेलेगा। हालांकि रोहित शर्मा ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों ही प्लेयरों का, उससे एक बात साफ जाहिर है कि दोनों ही 2027 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।